Bismillahirrahmanirrahim. Welcomed students of Boys Higher Secondary School Tarpura. Assalamu alaikum. Today's topic is about AIDS, acquired immunodeficiency syndrome, class 12th zoology. तो एड्स AIDS इसको एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम कहा जाता है. एड्स इज ए सीरियस इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज caused by वायरस नेम्ड HIV. ये जो एड्स है ये एक वायरल डिजीज है और इस वायरस का नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस इसको बोला जाता है, शॉर्ट में HIV. तो एड्स वाज फर्स्ट डिटेक्टेड इन USA in 1981. जो ये एड्स है ये फर्स्ट डिटेक्टेड USA में हुआ 1981 में. HIV is 100 to 140 nanometer in diameter, having a single stranded linear RNA and reservoir transcriptase enzyme surrounded by two protective coats. ये जो एंजाइम है इसके ऊपर से 2 प्रोटेक्टिव कोट्स होते हैं, सराउंड बाय 2 प्रोटेक्टिव कोट्स बाय ग्लाइकोप्रोटीन्स. ये जो इसके कोट्स हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स, 2 कोट्स हैं, ग्लाइकोप्रोटीन कोट एंड डबल लिपिड मेम्ब्रेन. इसके बाद है डबल लिपिड मेम्ब्रेन, लिपिड मेम्ब्रेन इसके ऊपर दूसरा कोट. It is retrovirus, that is genetic material RNA makes similar copy of DNA by reservoir transcriptase enzyme. This virus have 2 strands, HIV first and HIV second. इसके 2 strands बनते हैं, HIV first and दूसरा है HIV second, out of which HIV first is more वायलेंट एंड वाइडली सेपरेट. ये बहुत ज़्यादा HIV ज़्यादा आसानी से फैलती है और ये बेवायलेंट भी है. एड्स वायरस हैज बी फाउंड इन यूरिन. ये देखा जाता है टेस्ट के जरिए इन द यूरिन. यूरिन में टीयर्स, आंसू जैसे हमारी आंखों के हैं, सलाइवा, मिल्क, semen and vaginal secretions. ये जो एड्स है ये यूरिन में देखा जाता है, टीयर्स में, सलेवा में, मिल्क, सेमेन एंड वेजाइनल सिक्रेशन, इन चीजों में इस वायरस को देखा गया है. द बीटा अटैक सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, टी सेल्स. ये मीडिएटेड इम्यून सेल जो टी सेल्स हैं इस पर ये अटैक करते हैं, विच रिजल्ट्स लॉस ऑफ नेचुरल डिफेंस. Results loss of natural defense. Loss of natural defense against VI infections. इन्हें जो ये एड्स हैं ये इन चीजों में देखा गया है. अब ये किस पर ज्यादा अटैक करते हैं? रिजल्ट लॉस ऑफ नेचुरल डिफेंस. द VI अटैक्स जो HIV है ये अटैक्स सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम टी सेल्स विच रिजल्ट लॉस ऑफ नेचुरल डिफेंस अगेंस्ट VI इन्फेक्शंस. इससे HIV इन्फेक्शंस का पता चल जाता है. इन्हें जो ये सीरियस इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज है, ये वायरस नेम्ड HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस,
ये फर्स्ट अमेरिका में डिटेक्ट हुआ यूएसए में 1981. HIV is 100 to 140 nanometer in diameter, having a single stranded linear RNA and reservoir transcriptase enzyme surrounded by a two protective coats. जिस तरह मैंने यहाँ बनाया, एक है ग्लाइको प्रोटीन्स एंड दूसरा है डबल लिपिड मेम्ब्रेन. ये इसके ऊपर दो कोट्स बनाए जाते हैं, दो कोट्स बने होते हैं इस वायरस के. एंड डबल मेम्ब्रेन, इट इज रिटोवायरस दैट इज जेनेटिक मटेरियल RNA make similar copy of DNA by reserve transcriptase enzyme. This virus has two strands, HIV first and HIV 2. Out of which HIV first जो है वो ज़्यादा वायलेंट है एंड वाइडली स्प्रेड है. एड्स वायरस हैज बीन फाउंड इन यूरिन में, टीयर्स में, सलाइवा में, मिल्क, सेमन एंड विजाइनल सिक्रेशन में इस वायरस को देखा गया है. तो ये सबसे ज़्यादा T सेल्स पर जो ये इसका अटैक होता है T सेल्स पर. अब इसका देखना है दूसरा, ट्रांसमिशन ऑफ एड्स. इसका दूसरा पार्ट है ट्रांसमिशन ऑफ एड्स. Transmission of AIDS is transmitted. AIDS is transmitted from infected person. जो ये AIDS है, it is transmitted from infected person. Infected person यानी जिस पर्सन को इन्फेक्ट हुआ है, तो इन नॉर्मल वंस, इससे ये एक नॉर्मल इंसान को ये इन्फेक्शन लग सकता है बाय फॉलोइंग वेज, मुख्तलिफ तरीकों से. बाय फॉलोइंग वेज ये एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक नॉर्मल इंसान में, नॉर्मल मैन में लग सकते हैं बाय फॉलोइंग वेज. नंबर 1, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स. नंबर 1, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स. अल्लाह बचाए इससे हर एक को. इन्हें अनप्रोटेक्टेड जो गलत तरीके से संबंध रखा जाता है, और इसके अनप्रोटेक्टेड भी हो सकता है. अनप्रोटेक्टेड मीन्स जिसमें जो मुख्तलिफ डिवाइस इस्तेमाल होते हैं वो इस्तेमाल नहीं करते हैं. दूसरा है यानी विथ इन्फेक्टेड पार्टनर. विथ इन्फेक्टेड पार्टनर, अगर किसी पार्टनर में, दो में से मेल या फीमेल में एक को एड्स है, तो इसके लिए प्रोटेक्टिव कवरिंग पे है. खासकर सिंड्रोम्स इस्तेमाल होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंड्रोम्स. तो अगर ये इस्तेमाल इस वक्त नहीं करेंगे तो इससे ये दूसरे नॉर्मल मैन तक के या नॉर्मल वुमेन तक के इन्फेक्ट कर सकता है. और इसका जो दूसरा वे ट्रांसमिशन ऑफ HIV ब्लड पॉजिटिव यानी ब्लड टू नॉर्मल पर्सन. दूसरा इसका है ट्रांसमिशन ऑफ ब्लड. जो हम ब्लड ट्रांसमिशन करते हैं, अगर हम इसको HIV पॉजिटिव ब्लड होगा तो इससे भी नॉर्मल इंसान में, नॉर्मल पर्सन में चेंज होगा. HIV प्लस ब्लड टू नॉर्मल पर्सन. तीसरा है यूज ए कंटेमिनेटेड नीड. use a contaminated needle. Use a contaminated needle by syringes of injection drugs of vaccines. By syringes of injection or drugs. जैसे हम इंजेक्शन लेते हैं, अगर एक सिरिंज हम इन्फेक्टेड पर्सन को जो HIV इन्फेक्टेड होगा, अगर हम यही सिरिंज इंजेक्शन के लिए, ड्रग्स के लिए दूसरे नॉर्मल पर्सन में इस्तेमाल करेंगे तो इससे भी ये जो एड्स, ये वायरस नॉर्मल इंसान को, नॉर्मल मैन को लग सकता है. तीसरा, और इसका जो चौथा वजह इसकी है ऑर्गन ट्रांसप्लांट. ऑर्गन ट्रांसप्लांट, जो हम एक ऑर्गन किसी दूसरे, एक नॉर्मल या इन्फेक्टेड पर्सन का ऑर्गन या नॉर्मल पर्सन का ऑर्गन, इन्फेक्टेड पर्सन का ऑर्गन एक नॉर्मल
पर्सन के ऑर्गन, नॉर्मल पर्सन के ऑर्गन में हम इसको शिफ्ट करेंगे, बॉडी में शिफ्ट करेंगे, इससे भी ये एड्स लग सकता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, एक नेचुरल इंसेमिनेशन होता है, दूसरा आर्टिफिशियल होता है। अगर हम इन्फेक्टेड पर्सन का, किसी इन्फेक्टेड पर्सन का सेमेन हम लेंगे तो किसी नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल फीमेल में हम इसको भरेंगे, नॉर्मल फीमेल में इसको डालेंगे, तो इससे भी जो ये फीमेल होगा, इससे भी इसमें इस वायरस से इस वायरस के साथ में ये भी आ सकते हैं। वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इसका पांचवा है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इन्फेक्टेड, इसके बाद है इन्फेक्टेड मदर ट्रांसफर एड्स, इन्फेक्टेड मदर ट्रांसफर एड्स टू बेबी ड्यूरिंग पार्चुरेशन, यानी जो अगर किसी की माँ, फॉर एग्जाम्पल इन्फेक्टेड मदर्स, अगर किसी की माँ HIV पॉजिटिव है, वो अपने बेबी को, अपने बच्चे को दूध पिलाएगी, यानी इससे भी जो ये ड्यूरिंग द पार्चुरेशन दौरान, इससे भी ये जो बच्चा है, अल्लाह बचाए, ये भी इस जात में आएगा, ये भी फिर HIV पॉजिटिव हो सकता है। ये कुछ तरीके हैं जिससे ये एड्स नॉर्मल पर्सन में फैल जाते हैं। कुछ ये ट्रांसमिटेड फैक्टर्स हैं जिससे ये, जैसे ये एड्स दूसरे यानी इन्फेक्टेड पर्सन टू नॉर्मल पर्सन तक ये पहुंच जाएंगे। एक है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद इन्फेक्टेड पार्टनर, जैसे किसी दो पार्टनर में से एक को इन्फेक्ट हुआ है, अगर वो इंटरकोर्स करेंगे तो विदाउट जो इसके लिए जो कोर्ट्स लगे हैं, प्रोटेक्टेड कोर्ट्स हैं, प्रोटेक्टेड, जैसे कंडोम इस्तेमाल करते हैं, इससे भी नॉर्मल पर्सन में एड्स लग सकता है। ट्रांसमिशन ऑफ ब्लड HIV, यानी अगर HIV ब्लड किसी को हम इन्फेक्टेड जो HIV पॉजिटिव का ब्लड दूसरे नॉर्मल पर्सन में भी ट्रांसफर करेंगे, इससे भी इसका एड्स लग सकता है। यूज ए कंटेमिनेटेड नीड बाय सिरिंजेस ऑफ इंजेक्शन और ड्रग्स, सिरिंजेस का ज़्यादा इस्तेमाल, एक से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे अगर हम इन्फेक्टेड पर्सन में सिरिंज जैसे पहले ज़माने में करते हैं, आज डिस्पो आई है, तो पहले ज़माने में एक ही सिरिंज से बहुत से इंजेक्शन किया जाता है। अगर स्टेरिलाइज के बाद ये सिरिंज दूसरे में इस्तेमाल हम करेंगे तो इससे भी नॉर्मल पर्सन में एड्स की बीमारी लग सकती है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट, अगर किसी ऑर्गन हम ट्रांसप्लांट करेंगे, इन्फेक्टेड पर्सन का ऑर्गन किसी नॉर्मल पर्सन में ट्रांसप्लांट करेंगे, इससे भी एड्स लग सकता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, एक तो नेचुरल इंसेमिनेशन है, दूसरा अगर हम सेमेन ट्रांसफर करेंगे किसी नॉर्मल यानी HIV मेल का किसी नॉर्मल वुमेन में, तो इससे भी वो HIV पॉजिटिव हो सकते हैं। और इन्फेक्टेड मदर्स, जो हम पार्चुरेशन करते हैं, मिल्क, जो इन्फेक्टेड मदर अगर अपने बच्चे को दूध पिलाएंगे तो वो बच्चा भी HIV पॉजिटिव हो सकता है। ये वो बच्चा भी HIV पॉजिटिव होगा। ये ट्रांसमिशन ऑफ द एड्स, ये बीमारी कैसी दूसरों में फैल सकती है। अब इसके बाद है, इसके इंक्यूबेशन पीरियड्स होते हैं, या रिस्क ग्रुप क्या है, सिम्टम्स क्या है, या ट्रीटमेंट इसका है। इंशाल्लाह ये नेक्स्ट वीडियो में आएगा। आज का वीडियो यहाँ खत्म पर हुआ। थैंक यू।